आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं खटखट गेट के रोड के ऊपर और तमाम औरंगाबाद वासी को पता है कि आजकल ग्रीन बेल्ट से बहुत ज़्यादा आवाम की शिकायतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी, जिसके कारण आम जनता में एक बेचैनी पाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं एमआईएम, जिसके औरंगाबाद में अपना खासदार है और 25-26 माजी नगर सेवक है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे थे। यही कारण है कि हमने 2 रोज़ पहले देखा इसी चैनल के माध्यम से कि एमआईएम एक आक्रामक रुख में आई, एक आक्रोश पैदा हुआ और रोड पे आई। उसके बाद एमआईएम का जलवा कहिए कि उसके आक्रोश का जलवा कहिए जो देखने में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। कैमरा से कहूँगा कि आज महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी आज काम पे लगे हुए हैं और यहाँ के वही साहब आज रोड पे नजर आ रहे हैं और यहाँ के हमारे नासिर सिद्दीकी साहब है, माजी जो नगर सेवक है, तमाम रोड पे आज चिलचिलाती धूप में खड़े हैं और ये सोच के खड़े हैं कि रोड बन जाएगा क्योंकि चंद दिन के बाद रमजान शरीफ आने वाला है, रोजदारों को तकलीफ ना हो और आम जनता को तकलीफ ना हो। चाहिए इसके ऊपर आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। सर, आप कल हमने देखा आप बहुत आक्रोश में था, ऐसा लग रहा था कि औरंगाबाद शहर में हालत खराब हो जाए, ऐसा लग रहा था। देखिए, औरंगाबाद हालात ख़राब करने में एमआईएम का कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहा। हम तो हमेशा चाहते हैं कि औरंगाबाद में अमन रहे और जैसा अभी आपने बताया कि एमआईएम आक्रोश में आई है, ये आई है, तो आप पिछले 5-7 सालों से देखिए कि औरंगाबाद के अंदर पिछले 25 सालों का बचा हुआ काम एमआईएम ने करवाया। और जो है आक्रोश में आना ये जनता के लिए होता है, ये अपने हित के लिए नहीं होता है। और जो अपोजिशन वाले हैं ये छोटी सी बात को मुद्दा बनाते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद में जो 300 रोड बनी उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। ये 3 रोड जो ख़राब थी, जबकि हम भी इसको कंटिन्यूसली फॉलोअप दे रहे थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ऐसे थे कि या तो इसको बड़े बजट में डाल के सीसी रोड करवाया जाए या पैचवर्क करवाया जाए। लेकिन चूंकि बड़े रोड सैंक्शन होने में टाइम लगा, अब उसका बजट आया, टेंडर को भी अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है, तो मैं समझता हूँ कि अब जो है तो वो बड़ा काम भी हो रहा है। आज एमआईएम ने कल जाकर, जो भोये साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा हमारे डिप्टी इंजीनियर का, कि उन्होंने यहाँ पे जो आने जाने वालों को तकलीफ हो रही थी तो आज पैचवर्क का काम शुरू किया। और ये तीनों रोड जो है, चंपा चौक का रोड है, खटखट गेट का है, रोशन गेट का रोड है, ये हम रमज़ान से पहले इसको साफ़ सुथरा और क्लीन करवाएंगे ताकि आने जाने वाले लोगों को सहूलत हो और यहाँ की जनता को इससे राहत मिले। सर, बाढ़ में पीने का पानी का मसला भी है, रमजान शरीफ के अंदर लोग रोजगार रहते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप कि कम से कम साफ पानी कुछ मुहैया हो जाए? थोड़ा इसके ऊपर कुछ देखिए, इसके ऊपर लगातार हमारी नुमाइंदगी चल रही है और आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर एमआईएम ने कितनी मरतबा जनरल बॉडी के अंदर पानी के मुद्दे को लेकर आक्रामक हुई। हमारे को कई मरतबा सभागृह से बाहर कर दिया गया, कई मरतबा हमारी सदस्यता को 2 दिन के लिए रद्द किया गया। अब होते होते तो थोड़े प्रॉब्लम बचे हैं, लेकिन अभी भी हमने कल हमारे भोये साहब है और हमारे जितने वार्ड के अधिकारी हैं उनसे बात किए हैं कि भाई अभी रमज़ान के आने के पहले जहाँ जहाँ पानी के इश्यूज़ है आप इसके गैप को कम करें, जहाँ कंटमनेशन का प्रॉब्लम है वो कंटमनेशन को भी कम करें। तो इसके लिए लगातार हमारे कारपोरेटर्स जो है फील्ड के ऊपर है। मैं समझता हूँ दूसरी कोई पार्टी के कारपोरेटर, अभी आप देखिए रफीक खान साहब है, आज़िम खान, ये रोड के लिए हमेशा झगड़ते रहे, सलीम सहारा है, आरिफ हुसैनी साहब, अज्जू नाइकवाड़ी साहब, हमारे तमाम ही कारपोरेटर जो है ये कामों के लिए हमेशा रोड के ऊपर मौजूद रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सारे काम हो रहे हैं और थोड़े दिन का है कि इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद, मैं समझता हूँ कि वाकई में जो पहले एशिया की सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी हुआ करती थी, फिर से हम उस राह के ऊपर चल पड़े क्योंकि यहाँ का खासदार एक पढ़ा लिखा, एक विजन वाला और एक काम करवा के लेने वाला खासदार है और हम उसके रास्ते के ऊपर चलने वाले उसके कारपोरेटर्स भी है। अंगूरी सर, हमने देखा है आपके शहर अध्यक्ष आरिश बंदी साहब जो अक्सर एक ठंडे मिजाज के लिए, नरम मिजाज के लिए शरीफ इंसान माने जाते हैं, कल ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, देखिए, दरअसल बात कैसी थी कि ये जो पैचवर्क के काम है इसके लिए लोग बहुत त्रस्त थे, लोग बहुत नाराज थे और लोगों को बहुत दुश्वारियाँ हो रही थी और बार बार लोग जो है तो कारपोरेटर्स के पास आके इसकी शिकायत कर रहे थे, जैसे नासिर सिद्दीकी साहब के पास और कंसर्न कारपोरेटर अजीम खान साहब के पास, सलीम सहारा साहब के पास। तो ये लोगों ने भी बार बार इसका फीडबैक लिया था। लेकिन कल बात दरअसल थी कि कल गुस्से में आने इसलिए था कि नासिर भी हमारे कभी गुस्से में नहीं थे, लेकिन वो भी बहुत गुस्से में थे। उसकी वजह ये थी कि काम ऑलरेडी निकल चुके, अरोरा बोल के कंस्ट्रक्शन ने काम ले चुका और दूसरा काम एक और एक एजेंसी 10 लाख का उसने काम ले चुका। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद वो लोग काम नहीं कर रहे थे, जबकि बार बार फॉलोअप हमारा भोये साहब इंजीनियर भी ले रहे थे, सब ले रहे थे। तो ये हमारा गुस्सा कल इसलिए था कि काम जब वर्क ऑर्डर ले चुके तो उनका काम है ज़मीन पे काम उतारना। इसलिए कल की भूमिका ऐसी थी नासिर सिद्दीकी साहब के मातहत जितना कल जो एजिटेशन किया गया, कल जो भोये साहब के पास में जाके धरना आंदोलन किया गया, ये उसी का नतीजा है कि जो ज़मीन के ऊपर काम उतार के दिखाया जा रहा। तो एमआईएम की पूरी टीम नासिर सिद्दीकी साहब की क़यादत में, तारिक साहब की क़यादत में कल इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है। और ऐसा नहीं है कि खाली एक काम के लिए ये बहुत उन्होंने ठंडे हैं तो आज जोश में आ गए। काम की नौयत को देख के डिसीजन लिए जाते हैं कि कौन सा काम अहमियत का हामिल है। और आज ही जैसा नासिर भाई ने सुबह को बेरी बाग के अंदर पानी का इतना बड़ा इशू था
इतना बड़ा इशू था, नासिर सिद्दीकी साहब ने आज जाके उसको भी सॉर्ट आउट कर गया। तो शहर के अंदर तमाम जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती है एमआईएम टीम बिल्कुल पेश रहती है। क्यों तो ऐसे निर्देश और ऐसे आदेश खासदार इम्तियाज जलील साहब ने हमको दिए है कि लोगों की, नागरिकों की सुविधा के लिए तुमको खड़े रहना है। लोगों ने तुमको चुन के दिया था तो तुमको लोगों की मूलभूत सुविधा के लिए खड़े रहना है। तो इंशाल्लाह से जहाँ भी जरूरत पड़ेगी एमआईएम आपको मौजूद मिलेंगे। सर, आजकल शहर में इस बात के चर्चे हैं, शायद वो सवाल आपको शायद बुरा लगे कि आपके कार्यकाल में लोगों का आरोप है कि आपके फंड से काम ही नहीं हुआ। आज पूरे औरंगाबाद शहर में खासदार सबके फंड से काम हो रहा है, लोग सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आपका फंड कहाँ है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? ये भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, चर्चा है। देखो, लोगों को ज़्यादा तांत्रिक मालूमात होती नहीं, टेक्निकल मालूमात होती नहीं। अगर उनको हमारे फंड की इतनी जानकारी है तो ऑफिस खुला है, जाना वो हिसाब से मालूमात लेना, हमने हमारा फंड का खर्चा करे, आपको रेटिंग में मिल जाएगा। आरोप लगाना बड़ा आसान है। फंड ऐसा तो है नहीं कि उन्हें उठा के जेब में देते और हम जेब में लेकर खर्चा कर देते। भैया, फंड का पैसा भी जमीन पे उतारा जाता है और सारे ईमानदारी से जितने काम हमने किए, ये तो सवाल पहली बार फंड का हमसे हो रहा। पहले के नगर सेवकों से पहले पूछो कि जो सिर्फ कागजों के ऊपर काम करते थे और गायब कर देते। अगर हमने 2 लाख रुपए का काम, अगर 2 लाख रुपए की निधि का काम अगर था तो काम जमीन पे मिलेगा। तमाम वार्डों में अगर आप जाके देखेंगे तो सबका काम मौजूद मिलेगा। सर, इससे हटके सवाल है, ये सवाल से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन ये कहाँ तक सही है गलत है हमें भी नहीं पता, लेकिन हम काफी लोगों में से सुन रहे हैं। कल का जो मुस्कान का प्रोग्राम हुआ तो एमआई पे आरोप लग रहे हैं कि भाई उनकी राजनीतिक खतरा था, उनको वोट बैंक चले जाएगा, ये एक आरोप है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? अफवाह है सर। ये देखिए, जो लोग वो बच्ची की आड़ में राजनीति कर रहे हैं वो अहले सियासत जाने, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बच्ची क्यों नहीं आ रही, इसको ये क्यों ला रहे, ये इसको क्यों ला रहे? और एक हिजाब का इशू जो वहाँ खत्म हो चुका, महाराष्ट्र के अंदर माहौल खराब करने के धंधे कर रहे क्यों? और उसकी वो बच्ची की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे क्यों? अरे वो बच्चे ने, ठीक है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, नौजवान जितनी भी हमारे समाज की बच्चे हैं, सब उतने ही जज्बा रखते हैं, सब उतना ही जज्बा रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैं राजनीति में आज छुप चुका हूँ तो मेरे को उभरना है, इसलिए मैं जो है तो लेडीजों का सहारा ले रहा हूँ। ये रोड के ताल्लुक से खासदार इम्तियाज जलील साहब के अलावा असद साहब ने भी कई बार हमारे को इसके बारे में बोले हुए कि बेटा ये रोड, उनको किसी ने कंप्लेन किए थे, फिर उन्होंने हमारे को बोले, ग्रुप में डाले कि ये रोड बहुत खराब है, इसको पैचवर्क करा के लो। जब टेंडर हुआ 317 करोड़ का, जब बनेंगे जब तक लोगों को आने जाने के लिए ये रोड पूरा कंप्लीट करके दो। और रहा खासदार साहब के फंड से जो काम कराने की बात होगी, खासदार साहब वहाँ काम करा रहे जहाँ हमारा पार्टी का नगर सेवक नहीं है, या कारपोरेशन की जो जिम्मेदारी है, तक जिम्मेदारी डीपी रोड, इंटरनल रोड, जो कारपोरेशन जो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, वो हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब वहाँ जाके काम कर रहे। हमारे वार्ड जैसा जितने भी नगर सेवक है, इस वार्ड में इम्तियाज साहब का फंड बहुत नहीं के बराबर यूज हुआ। उनका फंड जहाँ जरूरत है, क्योंकि वो पढ़े लिखे, उनको सब समझता है फंड का यूज करना, का देना। उन्होंने ऐसी जगह काम कराए जहाँ नगर सेवक नहीं थे एमआईएम के, या कारपोरेशन सो रही थी, जगाने के बाद भी जागरी नहीं थी। तो ऐसी जगह जहाँ जरूरत थी, अब तक इंसान जरूरत थी, उसके दूसरे समाज के लोग, बहुत सिंह पूरा हो गया, पाठ सिंह पूरा हो गया, उस्मान पूरा हो गया, ऐसी जगह उन्होंने काम कराया खासदार साहब ने। सर, आपके वार्ड के अंदर भी कहने के 2-4 गलियां ऐसी है जहाँ पर ड्रेनेज की बढ़ती है और लोगों का मांग है कि वो बदली जाए, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? साहब, मेरे वार्ड में सिर्फ 5 गली ऐसी बची हुई है जिसका कंक्रीट काम करना बाकी है और 3 गली का ड्रेनेज काम बाकी है। आप मेरे वार्ड का पूरा सर्वे करेंगे, अरफात मस्जिद की 5 नंबर गली का काम था, ड्रेनेज का मैंने करा चुका। और अभी आजम कॉलोनी की 1 गली बची हुई है, मुजीब कॉलोनी की 3 नंबर, मुजीब कॉलोनी की 4 नंबर, और ये कटकड़ी गेट की 6 नंबर गली भंगार वाली। ये अभी कमिश्नर साहब ने हमारे को ये साल के बजट में 1 करोड़ रुपए दिए। मैंने कल ही हमारे कमिश्नर साहब को लेटर दिया हूँ, ये साल इंशाल्लाह ये बचे हुए 3-4 गली के जो काम है ये भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि एमआईएम के नगर सेवक नासिर सिद्दीकी साहब है और आरिफ हुसैन साहब है, तमाम 6-7 नगर सेवक आज तैनात खड़े हैं खटखट गेट के ऊपर, और उनका एक ही लक्ष्य है कि रोशन गेट, खटखट गेट और शाहबाजार और पीरगंज साहब का जो रोड है, जो कहने के बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है और रमज़ान के महीने की आमद है, इसी को देखते हुए आज वो रोड पे उतरे हुए हैं, ना धूप देख रहे हैं ना प्यास देख रहे हैं, आज रोड पे खड़े हैं। और जैसा कि हम मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, लगातार जनता का दबाव बढ़ रहा था, दबाव बढ़ रहा था। कई लोगों ने दबे अल्फाज में कई खुलकर नाराज़गी दिखाई दे रही थी कि भाई खासदार साहब हमारे हैं, 25 माजी नगर साहब हमारे हैं, तो फिर ये आखिर क्या वजह है, काम इतना देर से क्यों हो रहा है? बहरहाल टेक्निकल बातें हैं, पूरी आवाम भी जानती है कि प्रशासन बैठा हुआ है और नगर सेवक के पद जो है तो 2 साल से खाली है, तो ये बहुत सी टेक्निकल मजबूरी भी है जो वाकई सही बात भी है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा देर से सही, सब्र से सही, लेकिन काम शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में हम जैसा कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी औरंगाबाद बनने जा रहा है, यकीनन जो है तो ये स्मार्ट सिटी बनेगा।